हंसा कुंवर सरू कुमैन की लोक गाथा। हंसा कुंवर खिमसारी हाट का कतूरी वीर भर था। वह दुर्बलों की रक्षा करता था, जो बलवान थे उन्हें काबू करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके वक्त में उसके बराबर का दूसरा वीर भर नहीं था। उसे दुर्बलों का राजा भी कहा जाता है। दरअसल हंसा कुंवर जब छोटा था तब उसके पिता उत्तम देव की दुश्मनों ने हत्या कर दी थी। कहते हैं उसके बाद उसकी माँ कुंजावती को काफी कष्ट सहने पड़े और उसने जंगल में छिपकर किसी तरह हंसा कुंवर और उसके भाइयों का लालन पोषण किया। कहा जाता है कि उसके पिता की मौत का षड्यंत्र उसके चाचा बीरमदेव ने ही रचा था, जिसने उन्हें खुद भी काफी कष्ट दिए। लेकिन जब हंसा कुंवर बड़ा हुआ तो उसने अपने चाचा बीरमदेव से बदला लिया, पिता के हत्यारों को मार डाला, जिससे उसके पूरे इलाके में धाक जम गई थी। उन्हीं दिनों गढ़ चंपावत में राजा रतनचंद राज करते थे। उनके पास खूब अन्न धन था, पशुओं का रेवड़ भी था, राज्य में सुख शांति भी छाई हुई थी। तभी गढ़ चंपावत को राजा रतनचंद के दुश्मनों ने घेर लिया। कई वीर भड़ और मल्ल उसके राज्य में आकर बैठ गए, जो उन्हें युद्ध के लिए ललकारते थे, राज्य में लूटपाट करते थे। उनके आतंक से राजा रतनचंद परेशान हो उठा। रतनचंद ने अपने राज्य के बड़े बड़े वीर भड़ों को बुलाया, लेकिन कोई दुश्मन को किले से बाहर भगा नहीं सका। तब राजा रतनचंद ने मैदवा सोन से मदद मांगी। मैदवा सोन वीर भड़ था, जो उन दिनों चौकुटा आगर में रहता था। रतनचंद ने उसे लिखा, हे मैदवा, अगर तूने मेरे दुश्मनों को मार भगाया तो मैं तुझे कई गांवों की जागीर दूंगा। मैदवा ने गढ़ चंपावत के राजा रतनचंद को मदद देने से इनकार कर दिया। रतनचंद निराश हो उठे। उन्होंने अपने कुलपुरोहित बड़ू जोशी से कहा, लगता है चन्नू का सूर्य अस्त होने वाला है। नहीं, बड़ू जोशी ने कहा, हे राजन, मैंने आपकी जन्मपति देखी है, उसमें राजसुख लिखा है। आप निराश नहीं हो, तब क्या करें, कोई उपाय भी नहीं सोचता है। किले के भीतर जो भड़ घुस आए हैं, उनका अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। महिलाओं पर भी हाथ डालने लगे हैं। राजा रतनचंद ने कहा, हे राजन, एक उपाय है। वो क्या है? रतनचंद ने पूछा। हंसा कुंवर आपकी मदद कर सकता है, उसके पास आप दूध भेजें। बड़ू जोशी ने कहा, आपने बात तो पते की कही है, लेकिन हंसा कुंवर हमें मदद क्यों देगा? तराई भाबर में कतूर और चन्नू की लड़ाई में उसके पिता की मौत हुई है। रतनचंद ने कहा, हे राजन, हंसा कुंवर को तब आप नहीं पहचानते हैं। वह दुर्बलों का राजा है, जो मदद मांगता है उसे मदद देता है। आप उससे मदद मांगिए। कुछ सोचते हुए रतनचंद ने कहा। फिर एक पत्र लिखकर दूत को खिमसारी हाट के लिए रवाना किया। दूत द्रुत गति से खिमसारी हाट को चल पड़ा। पहले वह अल्मोड़ा पहुंचा, वहां से चुपड़ बगवाल पहुंचा, फिर द्वारहाट होते हुए गेवाड़ गया। तल्ली गेवाड़ पहुंचकर उसने 7 कुंवर भाइयों की कुशल पूछी। उसने खिमसारी हाट पहुंचकर हंसा कुंवर को जयदेव कहा। हंसा कुंवर ने सिर हिलाया। राजा रतनचंद ने आपके लिए पत्र भेजा है। दूत ने कांपते हाथों से पत्र बढ़ाते हुए कहा। हंसा कुंवर ने दूत को अभय कहा। दूत ने हंसा कुंवर की तरफ देखकर कहा, मैं लौटकर क्या कहूँ? हंसा के द्वार पर जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा। रतनचंद से कहना हंसा से मदद मांगी है। हंसा गढ़ी चंपावत आ रहा है। हंसा ने रणजुतु तलवार और ढाल उठाई। उसने अपने सेवकों से कहा, मेरा घोड़ा तैयार करो। आज्ञा सिरोधारी हुई। खिमसारी हाट में रणसिंह बज उठा। हंसा कुंवर अपने घोड़े में बैठ गया। उसने माँ कुंजावती से कहा, जल्द घर लौट कर आऊँगा। माँ ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। एक दिन की यात्रा के बाद हंसा कुंवर गढ़ी चंपावत पहुँच गया। उसने राजमहल में जाकर राजा रतनचंद से मुलाकात की। हे हंसा कुंवर, आप वीरों के वीर हैं, हमें भी इन मल्लों से छुटकारा दिलाएं। आप निश्चिंत रहें, मैं इन मल्लों को इनकी 7 पुश्तें याद दिला दूंगा। आप निष्कंटक राज्य करेंगे। राजा रतनचंद ने हंसा कुंवर के आगे अपना सिर झुका दिया। आप विश्राम करें। राजा रतनचंद ने हंसा कुंवर की तरफ देखकर कहा। हाँ, हंसा कुंवर ने राजा रतनचंद की तरफ देखकर कहा। हंसा के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई थी। राजा के सेवक उसे महल के भीतर ही बने विशिष्ट कक्ष की तरफ ले गए। तभी हंसा के सामने एक पत्र गिरा। उसने उठाकर देखा। उसमें लिखा था, हंसा, तुम मेरे मन को जीतने वाले वीर हो। जब अत्याचारी मल्लों को हरा दोगे तो राजा तुमसे इनाम मांगने को कहेंगे, तब तुम मुझे मांग लेना। राजा रतनचंद की पुत्री सरू
हंसा कुंवर ने अपना सिर उठाया, देखा महल के एक कक्ष के झरोखे से सरू उसे देख रही थी। वह सरू की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगले दिन गढ़ी चंपावत में 22 हाथ के खेत में घुटने तक रीठे बिखेरे गए। 100 मन का नगाड़ा बजाया गया। योद्धा लड़ने मैदान में उतरे। 22 दिनों तक युद्ध चला। हंसा ने एक एक मल्ल को मार गिराया। हंसा कुंवर ने मूंछों पर ताव दिया। राजा की तरफ देखकर पूछा, कोई और मल्ल बचा है क्या? उसे भी बुला लो। राजा रतनचंद हंसा के आभारी हुए। बोले, 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, राज्य छोड़कर जो मांग लो तुम्हें देने को तैयार हूँ। हे राजा, सूर्यवंशी कतुरु का वंशज हूँ। मेरे पास दुधारू गायें हैं, रंगली बैराट है, दूनागिरी का दही है, रामगंगा की मछलियाँ हैं। हम भाइयों में प्रेम है। तूने मदद मांगी, मैंने दे दी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा रतनचंद ने हंसा की ओर देखकर कहा, तुम्हें खाली हाथ तो नहीं लौटा सकता हूँ। चंदू की मान हानि होगी, मेरा अपमान होगा। मेरी मान मर्यादा बचाने आए हो, कुछ लेकर जाओ। हे रतनचंद, कुछ देने का मन है तो सरू का डोला दे दे। राजा रतनचंद को धक्का लगा। वह मकड़ी की जाली की तरफ फंस चुका था। उसने भारी मन से हाँ कहा। सरू का डोला सजा। वह माँ के हृदय से लगकर रोई। पिता ने भी आशीर्वाद दिया। हंसा कुंवर अपनी प्रेमिका सरू का डोला लेकर खिमसारी हाट पहुंचा, जहाँ खुशियों की बहार आ गई। कई लोगों का कहना है कि राजा रतनचंद ने सरू का डोला हंसा कुंवर के साथ भेज दिया, लेकिन उसे हंसा कुंवर का बेटी का हाथ मांगना नागवार लगा। उसने षड्यंत्र रचा और रास्ते में ही हंसा कुंवर की हत्या कर दी। कहते हैं सरू ने उसके बाद अपने जीवन का अंत कर लिया। असल में हंसा कुंवर की हत्या को लेकर कहा जाता है कि चंद राजा कतुरु की बेटी से अपने पितरों का विवाह तो कराते थे, लेकिन अपनी बेटी उन्हें नहीं देते थे। जब हंसा ने सरू का डोला मांगा तो रतनचंद को अच्छा नहीं लगा। उसने हंसा की हत्या करवा दी, जिससे सरू और हंसा की प्रेम कहानी का दुखांत हो गया।